नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी फुल नोटिफिकेशन पर विस्तार से चर्चा, और साथ में हम लोग आपके किए हुए प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। और जो लोग फाइनल ईयर में हैं उनका क्या होगा, उनके लिए क्या समाधान है, समाधान होगा कि नहीं होगा, उस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपका उद्देश्य है कि आप टीचर बने तो हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे और आपको जो भी रास्ता दिखाएंगे अनुभव किया हुआ और सही रास्ता दिखाएंगे। जिस रास्ते पर हम खुद चलते हैं वही रास्ता आपको बताएंगे। जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। इधर उधर की अफवाहों के ऊपर आप लोग ध्यान दें। यूट्यूब में बहुत से वीडियो हैं जो आपको गलत और भ्रामक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। काफ़ी लोग आपसे कहेंगे कि आप बीएड कर लें, बीटीसी ना करें, तो उनके चक्कर में भी ना पड़ें। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। हम हैं अरविंद सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं, दिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश बीटीसी डीएलएड 2021 संपूर्ण नोटिफिकेशन पर विस्तार चर्चा। आपके सवालों के जवाब फाइनल ईयर वालों क्या होगा। हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जो अभी हाल में ही जारी हुआ है। एक बात और सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग बीटीसी करना चाहते हैं तो इसकी शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन पास होती है। मेरिट कैसे बनती है इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और आप बीटीसी का फॉर्म कहाँ से ऑनलाइन करेंगे, सबसे पहले आप लोग उस वेबसाइट का नाम नोट कर लें। उसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट से फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा, क्योंकि काफ़ी चिट फंड वेबसाइट इंटरनेट में मौजूद हैं। आप लोग मात्र https://updled.gov.in की वेबसाइट से ही फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। और बीटीसी के फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार होगा, ऑफलाइन स्वीकार नहीं है, वरना आपका पैसा फंस जाएगा। बीटीसी डीएलएड आपका 2 वर्ष का कोर्स होता है। बीटीसी 2 वर्षीय कोर्स होता है। सरकारी कॉलेज में इसकी फ़ीस होती है 10,200 रुपये। सरकारी फ़ीस होती है 10,200 रुपये। वहीं व्यक्तिगत कॉलेज की बात करते हैं, निजी कॉलेज की, तो 41,000 रुपये इसकी फ़ीस होती है। प्लस बहाने से आपसे पैसा वसूल लिया जाता है। जैसे कि इसका नोटिफिकेशन आपका 15 तारीख को ही नोटिफिकेशन आ गया था। नोटिफिकेशन 15 को आ गया था। फॉर्म ऑनलाइन आपका होगा 20 जुलाई, यानी 2 दिन बाद 20 जुलाई से फॉर्म ऑनलाइन होगा। फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आपने नहीं देखा देख लें। और न एक हमारा पिछला वीडियो है, उसमें कम से कम हमने आधे घंटे विस्तार चर्चा की है और डिटेल्स हमने बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। चयन कैसे होता है, लोग पूछते हैं मेरिट क्या होती है। देखिए, यहाँ पर गर्ल्स की अलग मेरिट होती है, बॉयज़ की अलग मेरिट होती है, कला वर्ग की अलग मेरिट होती है, विज्ञान वर्ग की अलग मेरिट होती है। कुछ लोग कहते हैं सर हमने इंटर नहीं किया, क्या हम बीटीसी का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप लोग बीटीसी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पॉलीटेक्निक किया है तो वो इंटर के बराबर होता है, यानी पॉलीटेक्निक बराबर इंटरमीडिएट। पॉलीटेक्निक आपका इंटर के बराबर होता है, आप लोग बीटीसी का फॉर्म भर सकते हैं। बीटीसी का फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। ये केवल सामान्य वर्ग के लिए है। ठाकुर पंडित यानी सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपका 50% अंक हो। अगर आप बैकवर्ड में SC ST में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, OBC SC ST में आते हैं, तो 5% छूट है, यानी 45% अंक अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आयु, अब हम लोग यहाँ आयु की बात करते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए, आपका 1 जुलाई 2021 को 18 से कम ना हो व 35 से ज़्यादा
ना हो। लेकिन ओबीसी को यहाँ 5 वर्ष की छूट है, एससी को भी 5 वर्ष की छूट है, एसटी को भी 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 35 वर्ष मांगा गया। 18 वर्ष तो न्यूनतम सबके लिए है, लेकिन अगर आपकी आयु 35 वर्ष के ऊपर है और आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो आप बीटीसी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं और आरक्षण का प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको छूट रहेगी। यानी ओबीसी एससी एसटी के लिए 40 वर्ष की गई है, 18 से 40। ओबीसी एससी एसटी के लिए 18 से 40 है। वही दिव्यांगजनों की बात करते हैं तो उनके लिए 15 वर्ष की अलग से छूट दी गई है, यानी 50 वर्ष तक। दिव्यांग के लिए 50 वर्ष। अगर आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र है तो आप 50 वर्ष की आयु तक बीटीसी का फॉर्म भर सकते हैं। बीटीसी का फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड से ही आप भर सकते हैं, ऑफलाइन स्वीकार नहीं होगा। हमने आपको वेबसाइट बताई है https://updelhi.gov.in। यहाँ से ऑनलाइन करेंगे। बीटीसी 2 वर्ष का होता है। इसका नोटिफिकेशन 15 जुलाई को आ चुका था और फॉर्म ऑनलाइन आपका होगा 20 जुलाई से। यानी आज 18 है तो परसों से शुरू हो जाएगा। सरकारी कॉलेज में इसकी फीस 10,200 होती है प्रति वर्ष। निजी कॉलेज में 41,000 फीस होती है। लेकिन बहाने से प्राइवेट कॉलेज वाले आपको लूट लेते हैं। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो ये इंटरमीडिएट के बराबर है। ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। ओबीसी एससी एसटी के लिए 45% है, तब भी ये ऑनलाइन कर सकते हैं। अब वहीं बात करते हैं आयु की। 1 जुलाई 2021 को आप 18 वर्ष से कम ना हो और 35 वर्ष से ज़्यादा ना हो। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से होगी। वहीं अगर आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो 18 से 40 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विकलांग दिव्यांग हैं तो 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दिव्यांगों को छूट दी गई है। अब एक प्रश्न आता है कि बीटीसी का फॉर्म कौन भर सकता है। बीटीसी का फॉर्म वही भर सकता है जिसने उत्तर प्रदेश से निवास बनवाया हो, यानी उत्तर प्रदेश का निवासी, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी बीटीसी का फॉर्म भर सकता है। निवास प्रमाण पत्र बना हो, उत्तर प्रदेश सरकार से ऑनलाइन वाला निवास प्रमाण पत्र बना हो। यानी आप ये कह सकते हैं जो लोग अन्य राज्यों के हैं, उत्तराखंड बिहार वाले भैया आप लोग अपने अपने राज्य से भरें। राजस्थान वाले हैं तो आप लोग अपने अपने राज्य से भरें। जो उत्तर प्रदेश का निवासी है वही बीटीसी का फॉर्म भर सकता है, अन्यथा की दृष्टि में आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड से ही आवेदन स्वीकार होगा। फार्म में कोई भी कटिंग यानी कि फार्म में कोई भी गलत जानकारी न भरें। अगर आपसे एक बार मिस्टेक हो गई तो आपको सुधार का अवसर दे नहीं होगा, यानी करेक्शन का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप बीटीसी का जो फार्म भरने जा रहे हैं परसों से 20 जुलाई से, उस फार्म को भरने में कोई भी आप मिस्टेक ना करें। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। और बीटीसी का फार्म भरने में चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ही प्रयोग करें। जो ईमेल आईडी चालू है उसी का प्रयोग करें जिसका पासवर्ड आपको पता हो। और आईडी प्रूफ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यूँ तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, फॉर्म ऑनलाइन करने में आप जो आईडी दिखाएंगे वही आईडी आपको जमा करनी होगी। आईडी प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं? वोटर आईडी, पैन कार्ड, डीएल जिसको ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, पासपोर्ट, बैंक पासबुक जिसमें फ़ोटो लगी हो, यानी फ़ोटो युक्त बैंक पासबुक का प्रयोग आप कर सकते हैं। फ़ोटो युक्त राशन कार्ड, आधार कार्ड। आप यहाँ पर आईडी प्रूफ के रूप में वोटर आईडी, पैन कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, बैंक पासबुक जिसमें फ़ोटो लगी हो, फ़ोटो के ऊपर मुहर हो, फ़ोटो युक्त राशन कार्ड। देखिए राशन कार्ड तो महिला के लिए ही होता है क्योंकि राशन कार्ड में मुखिया केवल महिला बनाई गई है उत्तर प्रदेश में। और आधार कार्ड लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट आपको एडवाइस देंगे
अगर वोटर कार्ड में डिटेल आपकी सही है तभी आप इसको सिलेक्ट करें, अन्यथा सिलेक्ट ना करें। आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये जमा हो जाएंगे तो आप दोबारा आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पैन कार्ड नेट से ई कॉपी निकाल के जमा कर दीजिए, ओरिजिनल रखे रहिए अपने पास, उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन पासपोर्ट को ऑप्शन में मत डालिएगा, वरना पासपोर्ट आपका जमा हो जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है चयन में वरीयता। चयन में वरीयता किसका होगा? जिसकी एज, सपोज दैट 2 कैंडिडेट हैं, उनके नंबर बराबर हैं, तो उनमें चयन कैसे होगा? या जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको चयन किया जाएगा। अगर दोनों की एज बराबर है तो चयन कैसे होगा? अगर दोनों की एज बराबर है तो अल्फ़ाबेट है। सपोज दैट हमारा नाम है अरविंद, आपका नाम है राज, और उम्र भी बराबर है, नंबर भी बराबर है, तो हमारा चयन पहले होगा, क्योंकि हमारा नाम पहले स्टार्ट हो रहा है, आपसे पहले स्टार्ट हो रहा है। असेंडिंग आर्डर में चयन किया जाएगा। एक बात और बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पर फीस यहाँ पर जो होती है 10,200 रुपये होती है सरकारी फीस। अगर आप लोग इच्छुक हो तभी आप फीस जमा करें, वरना अगर आपने यहाँ फीस जमा कर दी और उस कॉलेज को आप नहीं लेते हैं तो आपकी फ़ीस किसी भी दशा में वापस नहीं होगी। बीएड में तो एक बार फीस आपकी वापस हो जाती है, लेकिन बीटीसी में आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। यहाँ बात आती है फार्म भरने की। फार्म फीस क्या होगी? देखिए यहाँ पर फार्म फीस आपकी बताई गई है। यहाँ पर फार्म फीस आपकी है ओबीसी सामान्य की 500 रुपये फीस है, एससी एसटी की 300 रुपये फीस है। वहीं विकलांग के लिए 100 रुपये फीस है। इस बार आपकी फ़ीस बढ़ा दी गई है। यहाँ पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग की 500 रुपये फीस है, एससी एसटी के 300 रुपये फीस है, वही दिव्यांगजनों की 100 रुपये फीस की गई है। फीस आपकी ऑनलाइन जमा होगी और ई चालान से ही फीस जमा होगी। नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से जमा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, या फिर आप स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर आप फीस को जमा कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर आरक्षण की। समीर आवाज धीमी कर ले, थोड़ा सा धीमा कर ले। अब बात करते हैं यहाँ पर आरक्षण की। यहाँ अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं और आपका 10% रिजर्वेशन वाला ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना है तो आपकी 10% सीटें रिजर्व रहेंगी। ओबीसी का 27% आरक्षण होता है, एससी एसटी का अपना 12% है। सपोज दैट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक्स आर्मी या अन्य आरक्षण की श्रेणी वाली जब सीटें खाली बच जाएंगी तो उनको सामान्य सीट घोषित किया जाएगा, उनमें सीधे प्रवेश की प्रक्रिया जारी की जाएगी। फिर एक बात और, आप उसी कॉलेज का नाम डालें जहां से आप इच्छुक हैं। इच्छुक का मतलब केवल एक कॉलेज आपको नहीं डालना है, आप एक से अधिक कॉलेज डालें। अगर आपकी मेरिट कम है, अगर आपकी मेरिट कम है 200 के कुछ आसपास है या उससे भी कम है, तो आप एक से ज़्यादा कॉलेज डालें और पहले प्राइवेट कॉलेज डाल दें। अगर आपकी मेरिट 230 के ऊपर है तो आप ये समझ लीजिए सरकारी कॉलेज मिल जाएगा आपको अच्छे से। 240 के ऊपर तो हर हाल मिलेगा। पहले आप उसी कॉलेज का नाम डालें जिस कॉलेज से आप पहले करना चाहते हैं, और अगर वो कॉलेज आपको ना मिले तो विकल्प की दृष्टि से जो कॉलेज आपके नज़दीक है, जहां आसपास आ जा सकते हैं, तो आप उसको डाल सकते हैं। ज़्यादा दूर से आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो उससे अच्छा रहेगा प्राइवेट कॉलेज से कर लें, क्योंकि बाहर से पीटीसी करेंगे, रहने खाने का खर्चा लगभग बराबर आपका आ जाता है। जैसे सपोज दैट हम फतेहपुर से बिलोंग करते हैं
मान लीजिए हमको सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा, तो हम 3-4 विकल्प डाल देते हैं, जैसे कि प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कानपुर, घाटमपुर, आसपास का डाल देंगे। लेकिन ज़्यादा दूर आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, तो खर्चा ज़्यादा आता है। ऐसा डालें जहाँ पर आप आके जाके आसानी से बीटीसी कर सकते हैं। ज़्यादा दूर डालने से अच्छा क्या है कि आप फिर अपने नज़दीकी किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी कर लें। बीएड को भी प्राइमरी में जोड़ दिया गया है, इसलिए अधिकतर लड़के बीएड करने के इच्छुक हो चुके हैं। तो आप कह सकते हैं वर्ष 2021 का अगर रिजल्ट नहीं आता है तो 40,000 सीटें भी भरना मुश्किल हो जाएगा, यानी 50% सीटें भरना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हो 2020 के माथे आप हैं? सारे बच्चे बीटीसी नहीं करेंगे, कोई ना कोई कहीं जॉब पा गया होगा, किसी की शादी हो गई होगी, बच्चे पैदा कर लिए होगा, वहाँ बिजी हो गया होगा। कुछ लोग बीएड कर लिए होंगे, कुछ लोग इस वर्ष बीएड का फॉर्म डाल दिए होंगे। तो ऐसे में आप जिनकी मेरिट कम है उन्हें ज़्यादा घबराना नहीं। हाँ, आपको बताना चाहेंगे अगर आप सरकारी कॉलेज से ही बीटीसी करना चाहते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज के नाम न डालें। उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पाया, उसकी सीट खाली रह गई, आर्मी कोटे वाली सीट खाली रह गई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाली सीट खाली रह गई, SC ST में खाली रह गई, या दिव्यांग की सीट खाली रह गई, तो उनको सामान्य सीट घोषित किया जाता है और वहाँ पर सीधे डायरेक्ट में जाकर चौथी लिस्ट में कागज़ जमा करेंगे और वो केवल किसी एक कॉलेज विशेष की मेरिट बनेगी, वो पूरे यूपी की नहीं बनेगी। जिस कॉलेज में आप कागज़ जमा करेंगे केवल वहीं की आपकी मेरिट बनेगी। तो इस तरह में क्या होता है, कम नंबर वाले भी एडमिशन पा जाते हैं। फिर से आपको बार बार कहेंगे अपने डॉक्यूमेंट मजबूत कर लीजिए। फ़ोटो आप 12 से लेकर 25 फ़ोटो खिंचवा लीजिए। यूँ तो 12 फ़ोटो की आवश्यकता होती है, लेकिन आप 25 फ़ोटो खिंचवा लीजिए। फ़ोटो बिल्कुल सीधी हो, आपने शर्ट पहनी हो, महिला है तो सलवार सूट पहना हो, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, बिना चश्मा के आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और बिल्कुल सामने देख रहे हों इस तरह, और दोनों कान आपके दिखाई दे रहे हों। अगर आप सेल्फी वाली फ़ोटो ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं, ये फ़ोटो मान नहीं होगी, आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है जिनके ज़िले में डाइट नहीं हुए क्या करें। जैसे कासगंज वाले हरचंदपुर कला एटस अप्लाई कर सकते हैं, संत कबीर नगर वाले डाइट प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स बख्शिश कर सकते हैं, अम्बेडकर नगर वाले अयोध्या से कर सकते हैं, बलरामपुर वाले दर्जी कुआ गोंडा से, हमीरपुर वाले चरखारी महोबा से, अमेठी वाले सुल्तानपुर से कर सकते हैं, गाजियाबाद वाले हापुड़ से, शामली वाले मुजफ्फरनगर, संभल वाले कांठ मुरादाबाद से कर सकते हैं। यूँ तो ये प्रदेश आपका है, पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं से भी अप्लाई करें, कोई रोक टोक नहीं है, बस उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पर एक हम चर्चा करते हैं। लोग कहते हैं सर अभी हमारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया। आप परेशान ना, गवर्नमेंट डेट बढ़ाएगी, भी पूरा महीना पड़ा है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बिना आपके कुछ नहीं हो पाएगा, सीटें नहीं भर पाएंगी। ये जो गवर्नमेंट फॉर्म निकालती है, गवर्नमेंट का आय का स्रोत होता है फॉर्म निकालना, क्योंकि आप फीस जमा करेंगे तो सरकारी खजाना भर जाता है इससे। जब आप फार्म नहीं भर पाएंगे तो सरकार का खजाना कहाँ भर पाएगा। तो ये आपकी चिंता नहीं, सरकार की चिंता है। जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया वे धीरज रखें, परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका रिजल्ट आ जाएगा, पूरा 1 महीना पड़ा है, या तो डेट बढ़ेगी या तो आपको समय से रिजल्ट आएगा। एग्ज़ाम सब सही है अपनी जगह, सब कुछ हो जाएगा, डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि सीटें खाली रह गई तो बार बार डेट बढ़ाई जाती। 2019 की बात करते, 2019 में भी ऐसे ही हुआ था, डेट कई बार बढ़ाई गई थी सीटें भरने के लिए। अब फीस की बात एक बार फिर से हम कर देते हैं। फीस आपकी होती है 10,200 रुपये। साफ नहीं आ रहा। फीस आपकी होती है 10,200 रुपये।
तो आप फीस तब जमा करें जब आप निश्चित कर लें, वरना फीस वापस नहीं होगी। 10,000 रुपये आपका ऑनलाइन जमा हो जाता है। ऑनलाइन काउंसलिंग में 10,000 रुपये जमा हो जाता है, तब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है। और बात आती है 200 रुपये की, ये डीडी के बनवा सकते हैं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से। राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, HDFC बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया इत्यादि, बैंक ऑफ बड़ौदा से बनवा सकते हैं। चेक से डीडी बनती है। एक बात और, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा जो होते हैं ना, इनसे आप ना बनवाइएगा, ये मान नहीं होंगे आपके। आप स्टेट बैंक से बनवा लीजिए, HDFC से बनवा लीजिए, विजया बैंक से बनवा लीजिए, जो भी नेशनलाइज बैंक है वहाँ से डीडी बनेगी। तो आप लोग पहले से एक ऐसा मित्र ढूंढ लें, अगर आपका खाता नहीं खुला, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लें जो चेक का प्रयोग करता है या जिसका बैंक में खाता खुला हुआ है, वो आपकी डीडी बनवा सके। फार्म ऑनलाइन करते समय विशेष ध्यान दें। अगर आप फतेहपुर से बिलोंग करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं लेंगे। आप लोग फार्म वहीं से ऑनलाइन कराएं जिसकी दुकान में ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है। अगर आप लोग सोचते हैं कि हम फतेहपुर में LIC के सामने चले जाएंगे, वहाँ ज़्यादा भीड़ लगती है, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसी दुकान जाएंगे जहाँ ज़्यादा चलती है, तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वे आराम से आपका फार्म नहीं भर पाएंगे, उसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगा। तो आप लोग ऐसी दुकान से फॉर्म भरवाएं जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, जो आराम से आपका फार्म भर सके। अगर आप लोग फतेहपुर से हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़िएगा, नंबर आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे या ईमेल ID आपको हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आपको वहाँ मोबाइल नंबर दे देंगे क्योंकि सोशल मीडिया में नहीं शेयर कर सकते। और आपसे चलते चलते एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग चैनल में आ रहे हैं तो 58% लोग चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंतिम दम तक हम आपके साथ हैं, अंतिम सफलता तक हम आपके साथ हैं। आपका एडिशन करवाएंगे हम, उसके बाद आपकी जब पढ़ाई कॉलेज में होगी वो आपको यूट्यूब में भी पढ़ाएंगे, और भी बहुत कुछ आपके साथ हमें करना है। आपको पल पल की सही अपडेट देंगे। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फतेहपुर टेक्नोलॉजी। ये फतेहपुर टेक्नोलॉजी आपका यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स मिल जाएगा। कोई भी कमेंट आप करते हैं तुरंत जवाब मिलेगा। कुछ लोग हमें अपशब्द बोले हैं तो उनको यही कहना चाहेंगे सेम टू यू। किसी ने हमसे कहा है कि इंटर की TC नहीं लगती है, तो बताना चाहेंगे TC लगती है। हमारे काफ़ी मित्र डायरेक्ट से BTC करते हैं, इंटर की भी TC लगेगी, ग्रेजुएशन की भी। तो TC आप इंटर की 3 नंबर कटवा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से मजबूत कर लें, अन्यथा की दृष्टि में आपको समय नहीं मिलेगा। गांव देहात से जो बिलोंग करते हैं, खासकर लड़कियां, वो पहले से अपनी तैयारी कर लें कि कोई व्यक्ति आपके साथ रहे जो आपको कॉलेज में एडमिशन कराते समय दौड़ धूप कर सके, क्योंकि हलफनामा बनवाएंगे डाइट में भी तो कुछ न कुछ कमी निकल आती, बार बार दौड़ धूप करना पड़ता है मोटरसाइकिल से। ये सारे डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार कर ले, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर किसी का ग्रेजुएशन हो चुका है, भले मेरिट कम है, वो चिंता न करे, सबको सरकारी कॉलेज मिलेगा। पहले दूसरे चरण में आप सरकारी कॉलेज ही भरिए, प्राइवेट ना भरिए, वरना प्राइवेट तो आप तीसरे चरण में भी भर सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो फतेहपुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।